सदियों पहले की बात है, जब अब्बासिया खिलाफत का सुनहरा दौर था। उस समय बगदाद में दो काजी अपने फैसलों की वजह से मशहूर हो रहे थे। उनकी कहानियां और जुबानें बहुत आम थीं, लेकिन दोनों काजियों में जमीन आसमान का अंतर था। एक काजी अपनी बुद्धि, ज्ञान और न्यायप्रियता के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि वो पर्दे के पीछे से हकीकत देख सकता था और कभी किसी के दबाव या डर के आगे नहीं झुकता था। जबकि दूसरा काजी जुल्म और नाइंसाफी के लिए बदनाम था। वो ताकतवर का साथ देता और कमजोरों को कुचलता था। एक दिन खलीफा दरबार में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वजीर ने हिम्मत जुटाई और खलीफा से पूछा, क्या बात है, आज आप परेशान नजर आते हैं। खलीफा ने जवाब दिया कि बगदाद में सजाएं देने वाले दो काजी मौजूद हैं। उन दोनों का काम यह है कि वो लोगों को न्याय दिलाएं। हमें मजलूमों का साथ देना चाहिए और गुनाहगार को सजा दें। पर लोग एक काजी की तारीफ करते हैं और दूसरे को कोसते हैं। मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि वे कौन से गुण हैं जिनके बिना काजी शांति और न्याय कायम रखता है, और वो कौन सी कमियां हैं जिनके कारण सल्तनत की शक्ति नष्ट हो जाती हैं। खलीफा ने वजीर से बातचीत में ये तय किया कि वो एक अरब सौदागर का वेश बनाकर उन दोनों काजियों की हकीकत मालूम करेगा। एक दिन खलीफा ने वेश बदला और घोड़े पर सवार होकर उस बस्ती की ओर चल पड़ा जहां वो काजी रहता था, जिसे लोग नापसंद करते थे। सुबह सुबह खलीफा काजी की हवेली पर पहुंच गया। वेश बदलने के कारण कोई उसे पहचान नहीं पाया। थोड़ी देर के बाद लोग वहां आने लगे। फिर हवेली लोगों से भर गई और सिपाही भी आ गए। काजी को खबर हुई तो वो बड़े गर्व और अहंकार के साथ अपने घर से बाहर निकला। कुछ देर बाद काजी ने पूछा कि क्या कोई मुजरिम लाए हो। उसे जवाब मिला कि 3 लोग मौजूद हैं। काजी ने कहा, उन्हें पेश करो। ये सुनकर सिपाही तीनों लोगों को घसीटते हुए लाए। काजी ने उन्हें देखा तो दहाड़ कर बोला, मैं बहुत दिनों से तुम्हें खोज रहा था। ये सब झूठ और बुरे काम करने वाले लोग हैं। पूरे बगदाद में इनके जैसा कोई नहीं है। इनका एकमात्र काम लोगों को डराना और धमकाना है। ये लोगों को गुमराह करते हैं। ये आज मेरे हाथ लग गए हैं। मैं इन्हें सख्त सजा दूंगा। तब काजी ने आदेश दिया कि इन्हें लिटाओ और इनके सिर और पैर पकड़कर इन्हें 40-40 कोड़े लगाए जाएं। जब ये सजा पूरी हो गई तो काजी ने आदेश दिया कि इन तीनों को जेल में डाल दिया जाए। बगदाद के 50 से अधिक सम्मानित लोग हवेली में आए हुए थे, जिनमें व्यापारी और विद्वान भी थे। उन सभी ने इन तीनों की बेगुनाही की गवाही दी और कहा कि आपके सिपाही इन लोगों को गलतफहमी में गिरफ्तार करके लाए हैं। वे किसी भी तरह के अपराधी नहीं हैं और उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। काजी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और अपने आदेश पर कायम रहा और कहा, इन तीनों को ले जाओ और जेल की कोठरी में डाल दो। काजी जिस अकड़ के साथ आया था उसी अकड़ में वापस चला गया। ये सारा दृश्य देखकर खलीफा बहुत परेशान और नाराज हुआ, लेकिन धैर्य के साथ वापस दरबार में लौट आया। अगले दिन खलीफा अपने घोड़े पर सवार होकर उस बस्ती की ओर चल पड़ा जहां इंसाफ करने के कारण मशहूर काजी रहता था। चलते चलते जब खलीफा शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने एक लंगड़ा फकीर देखा, जिसके खराब कपड़ों से उसकी गरीबी और दुख झलक रहा था। खलीफा को उसकी हालत पर दया आ गई। वो घोड़े से उतरा और फकीर को कुछ सिक्के दिए। फकीर ने सिक्के लेकर उसका धन्यवाद किया और उसको दुआ दी। जब खलीफा फिर से अपने घोड़े पर सवार होने लगा तो फकीर ने खलीफा की चादर कसकर पकड़ ली। उससे कहने लगा, आपने मुझ पर जो ये एहसान किया है, कृपया इसे पूरा करें। खलीफा ने हैरानी से पूछा, क्या आपको और पैसे चाहिए। इस पर फकीर ने खलीफा से कहा, अगर आप अपने घोड़े पर बिठाकर शहर के बाजार तक पहुंचा दें तो आपका बड़ा एहसान होगा। खलीफा को फकीर पर दया आ गई और उसने उसे अपने घोड़े पर बिठा लिया। चलते चलते घोड़ा अब शहर के बाजार में पहुंच गया, जहां हर तरफ व्यापारी जमा थे। बाजार में पहुंचकर खलीफा ने उससे कहा, हम बाजार में पहुंच गए हैं, अब नीचे उतर जाओ ताकि मैं अपना आगे का सफर जारी रख सकूं। घोड़े से उतरने के बजाय उस फकीर ने हैरानी से खलीफा की ओर देखा और कहने लगा, क्या मैं अपने घोड़े से उतरकर आपको दे दूं? ये असंभव है। खलीफा ने कहा, ये क्या कह रहे हो? ये घोड़ा मेरा है। क्या नेकी का इनाम देने का यही तरीका है? चलो अब जल्दी से नीचे उतरो।
तब उस फकीर ने जोर से चिल्लाकर लोगों को बताने लगा कि ये इंसान मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर मेरा घोड़ा चुराना चाहता है। अब लोग वहां जमा हो गए और खलीफा को बुरा भला कहने लगे, क्योंकि उनकी नज़र में जबरदस्ती करने वाला इंसान लग रहा था, जो इस बेचारे फकीर से उसका घोड़ा छीनने की कोशिश कर रहा था। फकीर ने उन लोगों को यह विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश की कि ये घोड़ा उसी का है और कसम भी खाई, लेकिन एक आदमी ने कहा कि तुम्हारी तरह सभी चोर ऐसे ही कसम खाते हैं। खलीफा ने लोगों की कड़वी बातें सुनी, लेकिन खुद पर काबू रखा। तभी एक आदमी आगे आया और बोला, अगर तुम दोनों घोड़े पर झगड़ रहे हो तो काजी के पास जाओ, वही इसका फैसला कर सकता है। घोड़े के असली मालिक का पता काजी साहब ही बता सकते हैं। खलीफा ने कहा, मैं काजी के पास जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे वहाँ का रास्ता बताओ। लंगड़े फकीर ने भी बड़े गर्व से कहा, मैं भी काजी के पास जाऊँगा ताकि वो मेरा घोड़ा वापस दिला सके। उसे उम्मीद थी कि एक काजी फकीर की बात जरूर सुनेगा। खलीफा अब घोड़े के साथ चलने लगा, जबकि फकीर उसके पीछे बैठा था। बाजार के अंत में खलीफा को एक घी बेचने वाला दिखाई दिया। उसने एक खरीदार का हाथ कसकर पकड़ रखा था। खरीदार की मुट्ठी में पैसे थे और उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर रखी थी और दर्द से चिल्ला रहा था, जबकि उसके चारों ओर लोग जमा थे। अपने आसपास के लोगों को देखकर खरीदार चिल्लाया, मेरा हाथ छोड़ दो, तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो। घी बेचने वाले ने गुस्से से कहा, मैं तब तक तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे मेरे पैसे वापस नहीं कर देते। खरीदार दर्द से चिल्लाया, ये मेरे पैसे हैं, छोड़ दो, मेरा हाथ टूट जाएगा। खलीफा मामला समझने के लिए आगे बढ़ा। घी बेचने वाला कहने लगा, ये आदमी मेरे पास घी खरीदने के लिए आया था, इसे घी का एक बर्तन भर कर दिया, फिर इसने मुझे 10 दिनार के सिक्के को छोटे सिक्के में बदलने को कहा। जब मैंने सिक्के का थैला खोला तो इसने मेरे सारे पैसे छीनने की कोशिश की और भागने लगा, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। ये सुनकर खरीदार बोला, उसकी बातों पर विश्वास मत करो, मैंने अपने थैले से पैसे निकाले थे ताकि मैं उसे घी के बदले पैसे दे सकूं, लेकिन उसने मेरे पैसे छीनने की कोशिश की और फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी बातें सुनकर सभी उपस्थित लोग हैरान हो गए और एक व्यक्ति ने कहा, हम नहीं जानते कि आप में से कौन सही है और कौन गलत है। तुम लोग काजी के पास जाओ ताकि वो इसका फैसला कर सकें। खलीफा ने कहा, हम भी काजी के पास जा रहे हैं, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। अब वो चारों काजी के दरबार की ओर चल पड़े। जब वे दरबार के प्रांगण में पहुंचे तो वहां और लोग भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। खलीफा ने वहां एक किसान और एक विद्वान को देखा जो एक दासी के साथ खड़े थे। दोनों दावा कर रहे थे कि दासी मेरी है और इसे अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है। खलीफा ने सोचा, ये 3 जटिल मामले हैं और प्रत्येक एक दूसरे से अधिक कठिन लगता है। आइए देखें कि काजी इन पर क्या फैसला करते हैं। क्या वो वास्तव में इन मामले में न्याय कर पाएंगे? चूंकि काजी के इंसाफ के बारे में काफी चर्चा सुनी थी। कुछ समय बाद एक नौकर आया, उसने चटाई बिछा दी, लोग भी आने लगे और अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। उसी समय काजी का दरबार लग गया और कहा कि जिस किसी को कोई शिकायत या मामला हो वो काजी के दरबार में पेश हो। सबसे पहले विद्वान और किसान दासी के साथ जल्दी जल्दी काजी के दरबार में पेश हुए। फिर घी बेचने वाला खरीदार का हाथ थामे हुए पेश हुआ और आखिर में खलीफा और फकीर भी दरबार में पेश हुए। काजी ने तुरंत आश्चर्य से घी बेचने वाले को देखा और कहा, आप इस आदमी का हाथ क्यों पकड़े हुए हैं? घी बेचने वाले ने अपनी कहानी सुनाई। जब घी बेचने वाला अपना मामला सुना रहा था तभी खरीदार ने आपत्ति जताई तो काजी ने खरीदार को चुप करा दिया और कहा कि वो तभी बोलेगा जब उससे बात करने के लिए कहा जाएगा। जब घी बेचने वाले ने अपनी बात पूरी की तो काजी ने उससे पूछा कि क्या उसके दावे के हक में उसके पास कोई गवाह है? घी बेचने वाले ने कहा, क्या यह काफी नहीं है कि मैंने खुद इसे चुराते हुए पकड़ लिया? इसके बाद मुझे गवाह की क्या जरूरत है? फिर काजी खरीदार की ओर मुड़े और कहा, क्या खरीदार के पास इनके दावे के समर्थन में कोई गवाह है? खरीदार बोला, मेरा पैसा मेरे हाथ में है, क्या मुझे गवाहों की जरूरत है काजी साहब? ये कहाँ का न्याय है? काजी ने जवाब दिया,
तुम दोनों अपना पैसा मेरे पास छोड़ दो और कल अपना फैसला सुनने के लिए आ जाओ। घी बेचने वाले और खरीदने वाले ने पैसे मेज पर रख दिए और वहां से चले गए। फिर काजी ने विद्वान, किसान और दासी की ओर देखा। विद्वान ने कहा, मैंने इस दासी को लगभग 1 वर्ष पूर्व अपनी कमाई से खरीदा था ताकि मेरी और मेरी पत्नी की सेवा कर सके, लेकिन आज ये किसान आया और दावा करने लगा कि ये दासी उसकी है और कल ही उसके घर से भागकर आई है। काजी ने विद्वान से पूछा, क्या आपके पास कोई दस्तावेज है जिससे साबित हो सके कि आपने इस दासी को खरीदा है? विद्वान ने कहा, मैंने इसे गुलामों के बाजार से नहीं खरीदा बल्कि एक राहगीर से खरीदा था और उसने मुझे कोई दस्तावेज नहीं दिया। काजी ने फिर पूछा कि क्या तुम्हारे साथ कोई है जो गवाही दे सके कि ये दासी आपकी है? विद्वान ने कहा, मेरी पत्नी गवाही दे सकती है। काजी ने कहा, तुम्हारी बीवी की गवाही नहीं चलेगी क्योंकि बीवी तो तुम्हारा पक्ष लेगी। फिर काजी ने किसान की तरफ देखा और कहने लगा, क्या तुम्हारे पास कोई दस्तावेज है जिससे ये साबित हो सके कि दासी तुम्हारी है? किसान ने उत्तर दिया कि मैंने भी इसे एक राहगीर से खरीदा था और उसने मुझे कोई दस्तावेज नहीं दिया। काजी ने फिर किसान से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो ये साबित कर सके कि ये दासी तुम्हारी है? किसान ने कहा, आप इसी दासी से पूछ लीजिए। काजी ने कहा, दासी की गवाही नहीं चलेगी क्योंकि वो आजाद नहीं है। हमें एक नहीं बल्कि 2 गवाहों की जरूरत है, जबकि विद्वान या किसान कोई गवाह नहीं ला पाए। इसलिए काजी ने उन दोनों से कहा, दासी को यहीं छोड़ दो और कल आ जाना ताकि मैं फैसला कर सकूं कि इसका असली मालिक कौन है और किसका दावा झूठा है। विद्वान और किसान दासी को छोड़कर वहां से चले गए। इसके बाद काजी ने खलीफा और लंगड़े भिखारी की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों का क्या मामला है? खलीफा ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वो भिखारी से मिला और उस पर दया की। फिर उस पर तरस खाकर मैंने अपने घोड़े पर सवार कर लिया, लेकिन भिखारी ने घोड़े पर अपना कब्जा कर लिया और दावा किया कि ये उसका घोड़ा है। जब खलीफा ने अपनी बात खत्म की तो काजी ने भिखारी से कहा, अब बताओ उसके बयान का तुम्हारे पास क्या जवाब है? भिखारी ने खलीफा की बातों को झूठा बताया और आरोप लगाया कि ये व्यक्ति ताकत के बल पर मुझसे मेरा घोड़ा छीनना चाहता है। उन दोनों की बातें सुनने के बाद काजी ने कहा, ठीक है, घोड़ा मुझे दे दो और कल फिर आ जाना ताकि मैं इस मसले का फैसला कर सकूं और जान सकूं कि घोड़े का असली मालिक कौन है। अगले दिन काजी के दरबार में सभी लोग हाजिर हुए। काजी ने घी बेचने वाले से कहा कि वो अपना पैसा लेकर चला जाए। फिर उसने खरीदार की तरफ इशारा करते हुए सिपाहियों से कहा, धोखेबाज को 30 कौड़े मारो और अगर इसने दोबारा ऐसी हरकत की तो इसे जेल में डाल दो। फिर काजी ने विद्वान से कहा, अपनी दासी को लेकर घर लौट जाओ और किसान की तरफ इशारा करके कहा, इस धोखेबाज को 50 कौड़े मारे जाएं। अगर इसने दोबारा ऐसा काम किया तो इसे भी जेल में डाल दो। सिपाहियों ने खरीदार और किसान को बाहर ले जाकर कौड़े मारे। फिर काजी ने खलीफा और भिखारी की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम 20 घोड़ों में अपना घोड़ा पहचान सकते हो? खलीफा ने कहा, हाँ, मैं पहचान लूंगा। भिखारी ने भी कहा, मैं भी हजारों घोड़ों में अपना घोड़ा पहचान सकता हूँ। काजी ने भिखारी से कहा कि तुम यहीं रुको, जब मैं बुलाऊं तभी अंदर आना। काजी खलीफा को अस्तबल में ले गया और कहा कि अंदर जाकर अपना घोड़ा पहचानो। खलीफा अस्तबल में दाखिल हुआ और सीधा अपने घोड़े के पास गया और कहा, ये रहा मेरा घोड़ा काजी साहब। अब काजी ने खलीफा को बाहर रुकने के लिए कहा। अब भिखारी को अंदर बुला लिया और कहा कि जाओ अपने घोड़े को पहचानो। भिखारी भी सीधा उसी घोड़े के पास गया और कहने लगा, ये रहा मेरा घोड़ा काजी साहब, मैंने कहा था ना, मैं इसे हजारों में पहचान लूंगा। काजी ने इत्मीनान से मुस्कुराकर खलीफा से कहा, तुम अपना घोड़ा ले जाओ। फिर उसने सिपाहियों से कहा, इस झूठे को 40 कौड़े मारो और अगर दोबारा ऐसी हरकत करे तो इसे भी कैद में डाल देना। खलीफा ने हैरान होकर काजी से पूछा, ए काजी, तुमने कैसे पहचाना कि घोड़ा मेरा है? काजी ने कहा, ये अनुभव और दिमाग का चमत्कार है। खलीफा ने पूछा, वो कैसे काजी साहब? उसने उत्तर दिया कि जब आप अस्तबल में दाखिल हुए तो घोड़े ने आपकी ओर देखा और हिनहिनाया, अपनी गर्दन आपकी ओर झुकाई, यानी खुशी जाहिर की। लेकिन जब भिखारी घोड़े के पास गया तो घोड़ा ने फुफकार कर उसके प्रति अपनी नफरत जाहिर की। इससे पता चला कि आप घोड़े के असली मालिक हैं।
तब खलीफा ने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि घी बेचने वाला ही पैसों का असली मालिक है, खरीदार नहीं? काजी ने जवाब दिया, मैंने रात को उन सिक्कों को एक गिलास पानी में डाल दिया और सुबह देखा कि पानी की सतह पर घी की एक परत जम गई थी। क्योंकि घी बेचने वाले का काम चिकनाई से होता है, इसलिए उसके हाथों से सिक्कों पर घी लगा हुआ था। इससे यह साबित हुआ कि सिक्कों का असली मालिक वो घी बेचने वाला ही था। खलीफा और ज्यादा हैरान हुआ। फिर उसने पूछा कि तुमने कैसे पहचाना कि विद्वान ही दासी का असली मालिक है, किसान नहीं? काजी ने कहा, इसमें भी अनुभव और दिमाग का कमाल है। मैंने सुबह दासी को बुलाया और उससे कहा कि मेरे लिए दवात भर कर दो। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि दूर से इसका काम देखो। दासी ने बर्तन धोया और फिर उसे खुशक करके उसमें रोशनाई भर दी। एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरी। इससे मुझे यह अंदाजा हुआ कि वो इस काम में परफेक्ट है, क्योंकि वो विद्वान के साथ रहती है। इस सब के बाद खलीफा ने अपना असली रूप दिखाया और कहा, मैं इस देश का खलीफा हूँ। मैंने आपके इंसाफ और इंसाफ के लिए दुनिया में प्रसिद्धि के बारे में सुना था, इसलिए मैं खुद आकर इसका गवाह बनना चाहता था। मैंने जो सुना था उससे कहीं अधिक पाया। अब जो चाहो मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। जवाब में काजी ने कहा, ए खलीफा, बेगुनाह के साथ इंसाफ करना ही मेरा असली मकसद है और वही मेरा इनाम है। खलीफा ने दूसरे काजी को कोसा और कहा कि यह अफसोस की बात है कि दूसरे काजी ने 3 बेगुनाह नौजवान पर जुल्म किया और उन्हें कैद कर लिया। इसके बाद खलीफा तुरंत वहां से दरबार में वापस आया और दरबार में पहुंचकर आदेश दिया कि पहले काजी को बर्खास्त किया जाए। इस मामले को तुरंत खारिज करके तीनों बेगुनाह नौजवानों को रिहा कर दिया जाए। फिर उसने काजी हारून के बारे में कहा, खुदा का शुक्र है कि मेरे राज्य में ऐसे काजी मौजूद हैं। खलीफा ने काजी हारून के बारे में आदेश दिया कि मौजूदा कार्य की जिम्मेदारी उन्हें सौंपकर उन्हें इनाम और ऊंचा दर्जा दिया जाए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।